ताल के लिए क्या करना है, कितनी ताली तैयार करनी है, इतनी सारी तो ताली दी गई है। तो सुनो, हे गाइस, मैं हूं गीतिका और मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको कितनी ताल करनी है और कितनी ताल नहीं करनी है, उसमें डिटेल पढ़नी है कि डिटेल नहीं पढ़नी है। तो देखो, जो इंस्ट्रूमेंटल है और वोकल दोनों के लिए बताती हूँ। वोकल वालों को कुछ स्पेसिफिक पढ़नी है, लेकिन अगर आप सारी पढ़ लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि गायन वादन नृत्य तीनों एक ही है। मीन्स गीतम वादन नृत्य क्रम संगीत मुच्यते, तीनों के समावेश से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कुछ अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरी मानो तो सारे ताल के आपको ठेके, आपको मात्रा और उनकी कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए। लेकिन जो वादन वाले हैं उनको उनकी डिटेल पता होनी चाहिए, जैसे उसमें पेशकार, रेला, टुकड़े, कायदे, गत, ये उनमें आनी चाहिए। उसमें मेंशन है कि आपको गत, फरमाइशी, टुकड़े, द्विपल्ली, त्रिपल्ली, चौपल्ली सब आनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। फरमाइशी, चक्रधार, कमाली, परन इत्यादि। तो इंस्ट्रूमेंट को ताल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्ट्रूमेंट वालों को। वोकल स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, आप उनके ताल के ठेके, उनकी मात्रा और एक दो विशेषता याद कर लीजिए। बाकी आपको दुगुन तिगुन चौगुन आड़ आनी चाहिए, आड़ में आप माहिर होने चाहिए, दुगुन तिगुन चौगुन हो जाती है, कुछ टफ नहीं है। दूसरी बात, उनको निकालना आना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया कि 3 ताल को अगर हम एक ताल में लिखते हैं तो वो कितने आवर्तन में आएगी, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। मतलब लयकारी की गणित आनी चाहिए, मैथमेटिकल आना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट।